हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं एंड क्लासिफिकेशन डिस्कस करने के बाद हम उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। एंड इस वीडियो में हम एंटी फंगल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो एंटी फंगल ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लास: अजोल्स, एलिलामाइंस, एंटीबायोटिक्स एंड टॉपिकल एजेंट्स। इनमें से अजोल्स एंड एंटीबायोटिक्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अजोल्स में एक तो आते हैं इमिडाजोल्स एंड दूसरे होते हैं ट्रायाजोल्स। इमिडाजोल्स में आते हैं टॉपिकल एंड सिस्टेमिक। टॉपिकल में आते हैं क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल। सिस्टेमिक में आता है केटोकोनाजोल। एंड ट्रायाजोल क्लास में आता है फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल एंड वोरिकोनाजोल। देन एलिलामाइन होता है टर्बिनाफिन। Then antibiotics are classified into पॉलिन्स, इचिनोकैंडिन्स एंड हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान। इनमें से पॉलिन्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पॉलिन एंटीबायोटिक्स में आता है एम्फोटेरेसिन बी, निस्टैटिन, हेमाइसिन। इचिनोकैंडिन्स में आते हैं कैस्पोफंगिन एंड मिकाफंगिन। हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान, ग्रीसियोफल्विन। देन टॉपिकल एजेंट्स में आता है टोलनाप्टेट, बेंजोइक एसिड, देन अंडिसाइलेनिक एसिड, साइक्लोपिरोक्सोलामाइन एंड ब्यूटेनाफिन। ये होते हैं टॉपिकल एजेंट्स। एंड इस सभी क्लासिफिकेशन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग होता है केटोकोनाजोल, देन एम्फोटेरेसिन बी एंड ग्रीसियोफल्विन। देन अजोल्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे भी हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है अजोल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो ये अजोल्स होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग्स। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिशन। ये होते हैं अजोल्स होते हैं अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स। एंड अजोल्स एक्ट बाय इनिबिटिंग 14 अल्फा डी मिथाइलेज। अजोल्स होते हैं अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स एंड अजोल्स एक्ट बाय इनिबिटिंग 14 अल्फा डी मिथाइलेज। एंड अजोल्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं केटोकोनाजोल पे। केटोकोनाजोल कंटेन्स इमिडाजोल न्यूक्लियस। ये केटोकोनाजोल आता है सिस्टेमिक इमिडाजोल क्लास में। Ketoconazole acts systemically as well as topically. Ketoconazole contains imidazole nucleus. Then ये ketoconazole होता है broad spectrum antifungal agent effective in candidiasis, then systemic mycosis and dermatophytosis. And ketoconazole की होती है anti-androgenic properties. It decreases androgen production from testes, which leads to gynecomastia. ये गायनेकोमेस्टिया कॉज कराता है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस कॉज कराता है, देन ओलिगोजूस्पर्मिया कॉज कराता है। एंड केटोकोनाजोल व्हेन गिवन विद टर्फेनाडिन, टर्फेनाडिन क्या होता है? H1 एंटीहिस्टामाइन। तो ये कॉज कराता है वेंट्रिकुलर अरिथमिया। केटोकोनाजोल व्हेन गिवन विद टर्फेनाडिन कॉजेस टॉर्सेट डी पॉइंट्स वेंट्रिकुलर अरिथमिया। ठीक है। देन जो ट्रायाजोल क्लास में आता है फ्लूकोनाजोल, ये एक्ट करता है ओरली, टॉपिकली एंड सिस्टमिकली ऑल्सो। एंड फ्लूकोनाजोल के होते हैं टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स। ठीक है। देन ये जो एलिलामाइन में आता है टर्बिनाफिन, ये होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ स्क्वैलिन इपॉक्सीडेज। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ स्क्वैलिन इपॉक्सीडेज होता है टर्बिनाफिन। ये होता है एलिलामाइन। एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है लैनोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिशन। ये एक्ट करता है बाय लैनोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिशन बाय इनिबिटिंग स्क्वैलिन इपॉक्सीडेज। ये होता है स्क्वैलिन इपॉक्सीडेज इनिबिटर। देन एंटीबायोटिक्स में आते हैं पॉलिन्स, इचिनोकैंडिन्स एंड हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान। ये पॉलिन एंटीबायोटिक्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स। एंड ये पॉलिन एंटीबायोटिक्स बाइंड करते हैं एर्गोस्टेरॉल से। ये एर्गोस्टेरॉल होता है कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन। एंड ये पॉलिन एंटीबायोटिक्स बाइंड करते हैं एर्गोस्टेरॉल से and create करते हैं pores in the membrane which increases permeability of cell membrane. and ये pores allow करते हैं leakage of micromolecules, then intracellular ions, potassium and cause कराते हैं cell death. पॉलिन एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये होते हैं सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स एंड एक्ट बाय बाइंडिंग टू एर्गोस्टेरॉल एंड क्रिएटिंग माइक्रोपोर्स इन फंगल सेल मेम्ब्रेन। इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एम्फोटेरेसिन बी पे। एंड एम्फोटेरेसिन बी इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस। इसे ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस। एंड इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी होती है न्यूरोटॉक्सिसिटी। ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। देन ये होता है फंगिसाइडल। वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम एंटीफंगल ड्रग होता है एम्फोटेरेसिन बी।
देन इट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर रेजिस्टेंस केस ऑफ काला आजार। ये मोस्ट इफेक्टिव होता है फॉर रेजिस्टेंस केस ऑफ काला आजार। एंड एम्फोटेरिसिन बी प्रिपरेशन यूज्ड इन काला आजार इज लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। काला आजार में यूज करते हैं लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी का। देन निस्टेटिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस नॉर्सी। हेमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस पिंपरीना। देन ये इचिनोकैंडिन्स होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स। देन ग्रिसियोफोल्विन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आता है हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान में। ये होता है एंटीफंगल एंटीबायोटिक। देन ये होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीफंगल एंटीबायोटिक, फंगिस्टैटिक होता है। ये होता है एंजाइम इंड्यूसर एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम ग्रिसियोफल्वम। देन ये ग्रिसियोफोल्विन होता है माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस इनिबिटर। इट एक्ट बाय डिसओरिएंटिंग माइक्रोट्यूबुल्स इन फंगल सेल्स। ये इंटरैक्ट करता है फंगल माइक्रोट्यूबुल्स के साथ एंड इंटरफेयर करता है विथ माइटोसिस। ये होता है एंजाइम इंड्यूसर एंड ये इंड्यूस कराता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम। देन एंटीफंगल एंटीबायोटिक यूज्ड ओरली इज ग्रिसियोफोल्विन। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ विच एंटीफंगल ड्रग इज एनहेंस्ड बाय टेकिंग अलॉन्ग विथ फैटी मील। तो ये भी होता है ग्रिसियोफोल्विन। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रिसियोफोल्विन इज एनहेंस्ड बाय टेकिंग अलॉन्ग विथ फैटी मील। देन टॉपिकल एजेंट्स में से इंपॉर्टेंट है बेंजोइक एसिड विच इज रिलेटेड टू कंपाउंड बेंजोइक एसिड ऑइंटमेंट। तो ये होता है विटफील्ड्स ऑइंटमेंट। विटफील्ड ऑइंटमेंट कंटेन्स 12% बेंजोइक एसिड एंड 6% सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं एंटीफंगल ड्रग्स के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अजोल एंटीफंगल ड्रग। इनमें से कौन सा अजोल क्लास में नहीं आता एंटीफंगल ड्रग्स के। केटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ग्रिसियोफोल्विन। नॉट अजोल एंटीफंगल ड्रग। तो हमने देखा था अजोल्स में आते हैं दो क्लास, एक तो आता है इमिडाजोल्स एंड एक होता है ट्रायाजोल्स। इमिडाजोल्स में आते हैं टॉपिकल एंड सिस्टेमिक। टॉपिकल में आता है क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल। सिस्टेमिक में आता है केटोकोनाजोल। ट्रायाजोल्स में आते हैं फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल। तो केटोकोनाजोल सिस्टेमिक इमिडाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल ट्रायाजोल्स में आते हैं। ग्रिसियोफोल्विन किस में आता है? तो ये होता है एंटीफंगल एंटीबायोटिक। एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स के हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान क्लास में आता है ग्रिसियोफोल्विन। सो ग्रिसियोफोल्विन इज नॉट अजोल एंटीफंगल ड्रग। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन एंटीफंगल एंटीबायोटिक यूज्ड ओरली होता है ग्रिसियोफोल्विन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो ये होता है माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस इनिबिटर। इट एक्ट्स बाय डिसओरिएंटिंग माइक्रोट्यूबुल्स इन फंगल सेल्स। देन ये एंजाइम इंड्यूसर होता है। ये इंड्यूस कराता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम। किससे ऑब्टेन करते हैं ग्रिसियोफोल्विन को? तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम ग्रिसियोफल्वम। देन ये इंटरैक्ट करता है फंगल माइक्रोट्यूबुल्स के साथ एंड इंटरफेयर विथ माइटोसिस। ठीक है, ये होता है माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस इनिबिटर। अजोल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये होते हैं एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स। ये होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल ड्रग्स। अजोल्स एंटीफंगल ड्रग्स एक्ट बाय इनिबिटिंग 14 अल्फा डीमिथाइलेज। ये एक्ट करते हैं बाय इनिबिटिंग 14 अल्फा डीमिथाइलेज। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटीफंगल ड्रग कॉजेस गायनेकोमेस्टिया एज ए साइड इफेक्ट। इनमें से कौन सा एंटीफंगल ड्रग कॉज कराता है गायनेकोमेस्टिया? मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। तो ये होता है केटोकोनाजोल। केटोकोनाजोल कॉज कराता है गायनेकोमेस्टिया, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, ओलिगोजूस्पर्मिया। इसकी होती है एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज। ये डिक्रीज कराता है एंड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम टेस्टिस विच लीड्स टू गायनेकोमेस्टिया। देन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल एजेंट इफेक्टिव इन कैंडिडियासिस, सिस्टेमिक माइकोसिस एंड डर्मेटोफाइटोसिस। तो ये भी होता है केटोकोनाजोल। ये इफेक्टिव होता है इन कैंडिडियासिस, सिस्टेमिक माइकोसिस एंड डर्मेटोफाइटोसिस में। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिलामाइन एंटीफंगल ड्रग? टर्बिनाफिन, टोलनाप्टेट, हेमाइसिन, एम्फोटेरिसिन बी। इनमें से कौन सा है एलिलामाइन एंटीफंगल ड्रग? तो हमने देखा था एलिलामाइन एंटीफंगल ड्रग टर्बिनाफिन, ऑप्शन ए। ये होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ स्क्वैलिन इपॉक्सीडेज।
इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग स्क्वैलिन इपॉक्सीडेज। टोलनाप्टेट टॉपिकल एजेंट में आता है। हेमाइसिन एम्फोटेरेसिन बी पॉलिन एंटीबायोटिक्स एंड हेमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस पिंपरीना। एम्फोटेरेसिन बी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस। ये पॉलिन एंटीबायोटिक्स होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स। इनमें आता है एम्फोटेरेसिन बी, हेमाइसिन, निस्टैटिन, ठीक है। एंड ये होते हैं सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स। ये एक्ट करते हैं बाय बाइंडिंग टू एर्गोस्टेरॉल। एर्गोस्टेरॉल क्या होता है? तो ये होता है कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन। ये एर्गोस्टेरॉल को बाइंड करते हैं एंड इंक्रीज कराते हैं परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच क्रिएट पोर्स इन द मेम्ब्रेन। ये पोर्स अलाउ करते हैं लीकेज ऑफ इंट्रासेल्युलर आयंस देन माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड कॉज कराते हैं सेल डेथ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉलिन एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये एक्ट करते हैं बाय बाइंडिंग एर्गोस्टेरॉल एंड क्रिएटिंग माइक्रोपोर्स इन फंगल सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ केटोकोनाजोल इज inhibits ergosterol synthesis, create pores in fungal cell membrane, inhibits squalene epoxidase, none of these। क्या होता है केटोकोनाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो केटोकोनाजोल किस में आता है? अजोल्स में आता है। अजोल्स का क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो ये होते हैं एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। केटोकोनाजोल इनिबिट्स एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस। ये ऑप्शन बी में जो दिया है क्रिएट पोर्स इन फंगल सेल मेम्ब्रेन, किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। तो ये होता है पॉलिन एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पॉलिन एंटीबायोटिक्स में आते हैं निस्टैटिन, हेमाइसिन, एम्फोटेरेसिन बी। ये क्रिएट कराते हैं पोर्स इन फंगल सेल मेम्ब्रेन। इनिबिट स्क्वैलिन इपॉक्सीडेज, तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। टर्बिनाफिन का होता है, टर्बिनाफिन इनिबिट स्क्वैलिन इपॉक्सीडेज। टर्बिनाफिन आता है एलिलामाइन एंटीफंगल ड्रग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिन एंटीफंगल एजेंट? एम्फोटेरेसिन बी, मिकोनाजोल, ग्रीसियोफोल्विन, फ्लूकोनाजोल। पॉलिन एंटीफंगल एजेंट तो बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। पॉलिन एंटीफंगल ड्रग एम्फोटेरेसिन बी, निस्टैटिन, हेमाइसिन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या होता है एम्फोटेरेसिन बी? सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर होता है। ये एक्ट करता है बाय बाइंडिंग टू एर्गोस्टेरॉल। ये क्रिएट कराता है पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन। ये पोर्स अलाउ करते हैं लीकेज ऑफ इंट्रासेल्युलर आयंस देन माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड कॉज कराते हैं सेल डेथ, ठीक है। देन ये एम्फोटेरेसिन बी एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। देन ये होता है फंगिसाइडल। मिकोनाजोल किस में आता है? तो अजोल्स के इमिडाजोल क्लास में आता है। टॉपिकल इमिडाजोल एंटीफंगल एजेंट होता है मिकोनाजोल। ग्रीसियोफोल्विन हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान होता है, एंटीबायोटिक्स में आता है। फ्लूकोनाजोल अजोल्स के ट्राइजोल क्लास में आता है। फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, ओरिकोनाजोल, ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी ऑफ एम्फोटेरेसिन बी। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी ऑफ एम्फोटेरेसिन बी, तो ये कॉज कराता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। देन विच इज द वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम एंटीफंगल एजेंट? तो ये भी होता है एम्फोटेरेसिन बी। देन एंटीफंगल एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस, एम्फोटेरेसिन बी। देन फ्लूकोनाजोल का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? तो फ्लूकोनाजोल इज गिवन बाय टॉपिकल, ओरल एंड आईवी रूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमिडाजोल एंटीफंगल ड्रग? केटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, वोरिकोनाजोल। इनमें से कौन सा आता है इमिडाजोल क्लास में? तो इमिडाजोल्स में आते हैं टॉपिकल में आता है क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल। सिस्टेमिक में आता है केटोकोनाजोल। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड अजोल्स का जो ट्रायाजोल क्लास होता है उसमें आते हैं इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल एंड ओरिकोनाजोल, ठीक है। ये अजोल्स होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल एजेंट्स। ये होते हैं एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स। अजोल्स एक्ट बाय इनिबिटिंग 14 अल्फा डीमिथाइलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलोइंग एंटीफंगल ड्रग इज एनहांस्ड बाय टेकिंग अलोंग विथ फैटी मील? फ्लूसाइटोसिन, ग्रीसियोफोल्विन, केटोकोनाजोल, कैस्पोफंगिन। एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलोइंग एंटीफंगल ड्रग इज एनहांस्ड बाय टेकिंग अलोंग विथ फैटी मील। तो क्या बताया था कौन से एंटीफंगल ड्रग का एब्जॉर्प्शन एनहांस होता है बाय टेकिंग अलोंग विथ फैटी मील? तो ग्रीसियोफोल्विन के बारे में बताया था। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ग्रीसियोफोल्विन होता है हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान।
एंटी फंगल एंटीबायोटिक होता है, किससे ऑब्टेन करते हैं, पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्वम। देन ये हाईली इफेक्टिव होता है इन टीनिया इन्फेक्शन। देन ये माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस इनिबिटर होता है, इट एक्ट बाय डिसओरिएंटिंग माइक्रोट्यूबुल्स इन फंगल सेल्स। देन एंटी फंगल एंटीबायोटिक यूज्ड ओरली इज ग्रीसियोफल्विन। देन ये ग्रीसियोफल्विन होता है नैरो स्पेक्ट्रम, ये होता है फंगिस्टैटिक। देन ये होता है एंजाइम इंड्यूसर, ठीक है। देन ये फ्लूसाइटोसिन आता है एंटी फंगल ड्रग्स के एंटी मेटाबोलाइट क्लास में, ये होता है पायरिमिडिन एनालॉग, ये भी नैरो स्पेक्ट्रम होता है, फंगिस्टैटिक होता है, ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेस वेंट्रिकुलर अरिथमिया व्हेन गिवन विथ टर्फेनाडिन। टर्फेनाडिन होता है H1 एंटीहिस्टामाइन, इनमें से कौन सा ड्रग कॉज कराता है वेंट्रिकुलर अरिथमिया व्हेन गिवन विथ टर्फेनाडिन। प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, तो ये होता है केटोकोनाजोल। केटोकोनाजोल कंटेन्स इमिडाजोल न्यूक्लियस एंड ये कॉज कराता है टॉर्सेट डी पॉइंट्स व्हेन गिवन विथ टर्फेनाडिन। देन ये इफेक्टिव होता है इन कैंडिडियासिस, देन सिस्टेमिक माइकोसिस एंड डर्मेटोफाइटोसिस, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट्स गायनेकोमेस्टिया कॉज कराता है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस कॉज कराता है, ओलिगोजोस्पर्मिया कॉज कराता है। व्हाट इज कैस्फोफंगिन, तो कैस्फोफंगिन, मिकाफंगिन ये आते हैं एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स के इचिनोकैंडिन क्लास में। ये इचिनोकैंडिन्स भी होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी फंगल ड्रग इनिबिटिंग 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम इज एम्फोटेरेसिन बी, वोरिकोनाजोल, ग्रीसियोफल्विन, टर्विनाफिन। तो किसमें हमने डिस्कस किया था ड्रग इनिबिटिंग 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम, तो अजोल्स एक्ट बाय इनिबिटिंग 14 अल्फा डी मिथाइलेज। इनमें से कौन सा है अजोल्स क्लास में, तो ये होता है वोरिकोनाजोल, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अजोल्स के ट्राइजोल क्लास में आता है वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल एंड इट्राकोनाजोल, ठीक है। एम्फोटेरेसिन बी पॉलिन एंटीबायोटिक होता है, ये एक्ट करता है बाय बाइंडिंग एर्गोस्टेरॉल एंड क्रिएटिंग माइक्रोपोर्स इन फंगल सेल मेम्ब्रेन। ग्रीसिफोल्विन क्या होता है, तो ये होता है माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस इनिबिटर, हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान होता है। टर्बिनाफिन कैसे एक्ट करता है, तो इट एक्ट्स बाय इनिबिटिंग स्क्वैलिन इपॉक्सीडेज। ये टर्बिनाफिन होता है लैनोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिटर एंड ये आता है एलिलामाइन क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान डेरिवेटिव इज केटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ग्रीसियोफल्विन। तो अभी हमने देखा हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान ग्रीसियोफल्विन, ऑप्शन डी। केटोकोनाजोल इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है, अजोल्स के इमिडाजोल क्लास में आता है केटोकोनाजोल। देन अजोल्स के ट्राइजोल क्लास में आते हैं इट्राकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ एम्फोटेरेसिन बी इज स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस पिम्प्रिना, स्ट्रेप्टोमाइसिस नॉर्सी, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रैजिलिस। तो एम्फोटेरेसिन बी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस, ऑप्शन ए। एम्फोटेरेसिन बी पॉलिन एंटीबायोटिक होता है, सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर होता है, वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम एंटीफंगल ड्रग होता है। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर रेजिस्टेंस केस ऑफ काला आजार। कौन सा ड्रग होता है मोस्ट इफेक्टिव फॉर रेजिस्टेंस केस ऑफ काला आजार, तो ये भी होता है एम्फोटेरेसिन बी। एंड विच एम्फोटेरेसिन बी प्रिपरेशन यूज्ड इन काला आजार, तो ये होता है लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी। देन विच एंटीफंगल एजेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस पिम्प्रिना, तो ये होता है हेमाइसिन। एंड निस्टेटिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस नॉर्सी, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस नॉर्सिन से ऑब्टेन किया जाता है निस्टेटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस पिम्प्रिना, हेमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस, एम्फोटेरेसिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिन एंटीबायोटिक्स एक्ट बाय इनिबिटिंग फंगल साइटोक्रोम P450 enzyme, binding to ergosterol and creating micropores in fungal cell membrane, inhibiting fungal DNA synthesis, disorienting microtubule in fungal cells। कैसे एक्ट करते हैं पॉलिन एंटीबायोटिक्स, तो अभी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। ये पॉलिन एंटीबायोटिक्स एक्ट करते हैं बाय बाइंडिंग टू एर्गोस्टेरॉल। ये एर्गोस्टेरॉल होता है कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन। ये एर्गोस्टेरॉल को बाइंड करते हैं एंड इंक्रीज कराते हैं परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच क्रिएट पोर्स इन द मेम्ब्रेन एंड ये पोर्स अलाउ करते हैं लीकेज ऑफ इंट्रासेल्युलर आयंस, देन माइक्रोमोलिक्यूल्स, देन पोटेशियम एंड कॉज कराते हैं सेल डेथ।
ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बाइंडिंग टू एर्गोस्टेरॉल एंड क्रिएटिंग माइक्रोपोर्स इन फंगल सेल मेम्ब्रेन। देन कौन से एंटी फंगल ड्रग एक्ट करते हैं बाय डिसओरिएंटिंग माइक्रोट्यूबुल इन फंगल सेल्स? तो ये हमने देखा था ग्रीसियोफल्विन के बारे में। ग्रीसियोफल्विन होता है माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस इनिबिटर एंड इट एक्ट्स बाय डिसओरिएंटिंग माइक्रोट्यूबुल इन फंगल सेल्स। देन इनिबिटिंग फंगल डीएनए सिंथेसिस। तो फंगल डीएनए सिंथेसिस को इनिबिट कराता है फ्लूसाइटोसिन। ये होता है एंटी मेटाबोलाइट एंड ये होता है पायरिमिडिन एनालॉग। देन इनिबिटिंग फंगल साइटोक्रोम P40 एंजाइम। तो ये हो जाएगा ट्राइजोल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अजोल एंटीफंगल ड्रग्स एक्ट बाय इनिबिटिंग स्क्वालिन इपॉक्सीडेज, डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, 14 अल्फा डीमिथाइलेज, ऑल ऑफ द अबव। तो अजोल्स एक्ट बाय इनिबिटिंग 14 अल्फा डीमिथाइलेज, ऑप्शन सी। देन स्क्वालिन इपॉक्सीडेज इनिबिटर टर्बिनाफिन किस में आता है? एलिलामाइन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अजोल यूज्ड बाय सिस्टेमिक रूट इकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, केटोकोनाजोल, मिकोनाजोल। तो हमने देखा था अजोल्स के इमिडाजोल क्लास में आता है टॉपिकल एंड सिस्टेमिक। टॉपिकल में आते हैं क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल। सिस्टेमिक में आता है केटोकोनाजोल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल टॉपिकल में आते हैं। ठीक है, एंड केटोकोनाजोल एक्ट सिस्टेमिकली एज वेल एज टॉपिकली। अजोल्स होते हैं एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स। ये होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग्स। देन केटोकोनाजोल इफेक्टिव इन कैंडिडियासिस, सिस्टेमिक माइकोसिस एंड डर्मेटोफाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एंटी फंगल ड्रग विद टर्फेनाडिन रिजल्ट्स इन टॉर्सेट डी पॉइंट्स। तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। इनमें से कौन कॉज कराता है टॉर्सेट डी पॉइंट? वेंट्रिकुलर अरिथमिया, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। तो ये हमने देखा था केटोकोनाजोल के बारे में। ये केटोकोनाजोल कॉज कराता है टॉर्सेट डी पॉइंट्स व्हेन गिवन विद टर्फेनाडिन। टर्फेनाडिन H1 एंटी हिस्टामाइन। एंड केटोकोनाजोल की होती है एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज। ये इनिबिट कराता है बायोसिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन टेस्टिस एंड कॉज कराता है गायनेकोमेस्टिया, देन मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, ओलिगोजुस्पर्मिया। ठीक है, फ्लूसाइटोसिन एंटी मेटाबोलाइट होता है। ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर होता है। नैरो स्पेक्ट्रम होता है, फंगिस्टैटिक होता है। ग्रीसियोफल्विन माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस इनिबिटर होता है। हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान होता है। कैस्फोफंगिन, मिकाफंगिन इचिनोकैंडिन्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी फंगल ड्रग? एम्फोटेरेसिन बी, क्लोट्रिमाजोल, हेमाइसिन, नियोमाइसिन। तो एम्फोटेरेसिन बी, हेमाइसिन पॉलिन एंटीबायोटिक्स में आते हैं, एंटी फंगल ड्रग्स के। क्लोट्रिमाजोल अजोल्स के टॉपिकल इमिडाजोल क्लास में आता है। नियोमाइसिन क्या है? तो नियोमाइसिन होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आता है नियोमाइसिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड नियोमाइसिन इज नॉट ए सिस्टेमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड। देन क्या आप में से कोई बता सकता है कौन से शेड्यूल में आता है ये नियोमाइसिन? तो ये आता है शेड्यूल पी में। शेड्यूल पी किस लिए होता है? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। देन क्लोट्रिमाजोल पे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है क्लोट्रिमाजोल में? तो इसमें प्रेजेंट होती है इमिडाजोल रिंग। एंड क्लोट्रिमाजोल होता है मोस्ट इफेक्टिव इन रिंगवॉर्म इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीफंगल ड्रग इनिबिटिंग माइक्रोट्यूबुल इन फंगस। एम्फोटेरेसिन बी, ओरिकोनाजोल, ग्रीसियोफल्विन, टर्बिनाफिन। इनिबिटिंग माइक्रोट्यूबुल इन फंगस, तो ये होता है ग्रीसियोफल्विन। ऑप्शन सी। ये ग्रीसियोफल्विन एक्ट्स बाय डिसओरिएंटिंग माइक्रोट्यूबुल्स इन फंगल सेल्स। ये इंटरैक्ट करता है विथ फंगल माइक्रोट्यूबुल्स एंड इंटरफेयर करता है विथ माइटोसिस। ठीक है, देन अभी हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, एब्जॉर्प्शन ऑफ विच एंटीफंगल ड्रग इज एनहांस्ड बाय टेकिंग अलोंग विथ फैटी मील। एब्जॉर्प्शन ऑफ विच एंटीफंगल ड्रग इज एनहांस्ड बाय टेकिंग अलोंग विथ फैटी मील। तो ये भी होता है ग्रीसियोफल्विन। देन एंटीफंगल एंटीबायोटिक यूज्ड ओरली, ग्रीसियोफल्विन। ओरिकोनाजोल आता है ट्राइजोल क्लास में। टर्बिनाफिन एलिलामाइन एंटीफंगल ड्रग। स्क्वालिन इपॉक्सीडेज इनिबिटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटीफंगल ड्रग फ्लुकोनाजोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ पायरिडिन, अजोल्स, पायरिमिडिन्स, एक्रिडिन्स।
तो फ्लूकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल आते हैं अजोल्स के ट्राइजोल क्लास में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन पायरिमिडिन एनालॉग कौन सा बताया था? तो फ्लूसाइटोसिन होता है पायरिमिडिन एनालॉग। एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है एंटी फंगल ड्रग के फ्लूसाइटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ड्रग दैट इज फंगिसाइडल एंड एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग फंगल स्क्वैलिन इपॉक्सिडेज एंजाइम। केटोकोनाजोल, टर्बिनाफिन, टोलनाप्टेट, हेमाइसिन। स्क्वैलिन इपॉक्सिडेज इनहिबिटर तो बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। स्क्वैलिन इपॉक्सिडेज एंजाइम इनहिबिटर टर्बिनाफिन, ऑप्शन बी। केटोकोनाजोल क्या होता है? अजोल्स में आता है। एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होता है। टोलनाप्टेट आता है टॉपिकल एजेंट्स में। हेमाइसिन पॉलिन एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which antifungal agent is effective in both dermatophytosis as well as systemic mycosis? एम्फोटेरेसिन बी, ग्रीसियोफल्विन, क्लोट्रीमाजोल, केटोकोनाजोल। कौन सा एंटीफंगल ड्रग इफेक्टिव है डर्मेटोफाइटोसिस एज वेल एज सिस्टेमिक माइकोसिस में? तो किसके बारे में हमने ये डिस्कस किया था? कैंडिडियासिस, डर्मेटोफाइटोसिस, सिस्टेमिक माइकोसिस, किसके बारे में बताया था? तो ये होता है केटोकोनाजोल, ऑप्शन डी। केटोकोनाजोल होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल एजेंट एंड ये इफेक्टिव होता है कैंडिडियासिस में, सिस्टेमिक माइकोसिस में एंड डर्मेटोफाइटोसिस में। ये एक्ट करता है सिस्टेमिकली एज वेल एज टॉपिकली, ठीक है। देन ये एंटी एंड्रोजेनिक होता है, ये डिक्रीज कराता है। क्या डिक्रीज कराता है? टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन फ्रॉम टेस्टिस, जिससे क्या होता है? तो गायनेकोमेस्टिया होता है। देन ये मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस कॉज कराता है। देन और क्या कॉज कराता है? ओलिगोजूस्पर्मिया कॉज कराता है। क्लोट्रीमाजोल किस में इफेक्टिव होता है? तो इट इज इफेक्टिव इन रिंगवॉर्म इन्फेक्शन, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीफंगल एंटीबायोटिक यूज्ड ओरली। ग्रीसियोफल्विन, कैनामाइसिन, क्लोरटेट्रासाइक्लिन, नन ऑफ दिस। तो ग्रीसियोफल्विन को यूज करते हैं ओरली, ऑप्शन ए। ग्रीसियोफल्विन माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस इनहिबिटर, हेटेरोसाइक्लिन बेंजोफ्यूरान होता है। कैनामाइसिन क्या है? अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ केटोकोनाजोल इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट गैनेकोमेस्टिया, ओलिगोजूस्पर्मिया, किडनी डैमेज, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस। तो बहुत बार डिस्कस किया है, ये गैनेकोमेस्टिया कॉज कराता है, ओलिगोजूस्पर्मिया कॉज कराता है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस कॉज कराता है। किडनी डैमेज इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ केटोकोनाजोल, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is narrow spectrum antifungal drug? Amphotericin B, azoles, 5-flucytosine, all of the above. नैरो स्पेक्ट्रम तो नैरो स्पेक्ट्रम में हमने देखा था 5-फ्लूसाइटोसिन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एम्फोटेरेसिन भी होता है वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम एंटीफंगल ड्रग। अजोल्स भी आते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इमिडाजोल एंटीफंगल ड्रग्स इज they bind to ergosterol in fungal cell membrane and make it leaky. They interfere with ergosterol synthesis by fungi. They interfere with fungal mitosis. They block oxidative phosphorylation in fungi. Most probable mechanism of action of imidazole antifungal drugs. तो इमिडाजोल्स आते हैं अजोल्स में एंड अजोल्स होते हैं एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ये इंटरफेयर करते हैं विद एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस बाय फंगाई, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन बाइंड टू एर्गोस्टेरॉल इन फंगल सेल मेम्ब्रेन, तो पॉलिन एंटीबायोटिक्स एक्ट करते हैं बाय बाइंडिंग टू एर्गोस्टेरॉल इन फंगल सेल मेम्ब्रेन एंड मेक इट लीकी, ठीक है। देन कौन इंटरफेयर करता है विद फंगल माइटोसिस? तो ये होता है ग्रीसियोफल्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीफंगल ड्रग अफेक्ट्स डीएनए? एम्फोटेरेसिन बी, टर्बिनाफिन, ग्रीसियोफल्विन, केटोकोनाजोल। एंटीफंगल ड्रग अफेक्ट्स डीएनए, तो ये होता है ग्रीसियोफल्विन, ऑप्शन सी। ये होता है माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस इनहिबिटर, ये आता है हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान में। एंटीफंगल एंटीबायोटिक होता है ग्रीसियोफल्विन। एम्फोटेरेसिन बी पॉलिन एंटीबायोटिक, सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर होता है। टर्बिनाफिन, केटोकोनाजोल, ये भी सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following drugs has widest antifungal spectrum? Amphotericin B, ग्रीसियोफल्विन, फ्लूसाइटोसिन, इट्राकोनाजोल। तो बहुत बार डिस्कस किया है, वाइडेस्ट एंटीफंगल स्पेक्ट्रम होता है एम्फोटेरेसिन बी का, ऑप्शन ए। ये होता है पॉलिन एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Amphotericin B is not effective in the following fungal disease: cryptococcosis, histoplasmosis, ब्लास्टोमाइकोसिस, डर्मेटोफाइटोसिस। किसमें इफेक्टिव नहीं होता एम्फोटेरेसिन बी? तो ये जो एम्फोटेरेसिन बी होता है ये इफेक्टिव होता है डीप माइकोसिस में। एंड डीप माइकोसिस में आते हैं क्रिप्टोकोकाइसिस, देन हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड ब्लास्टोमाइकोसिस। क्रिप्टोकोकाइसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड ब्लास्टोमाइकोसिस आते हैं डीप माइकोसिस में, एंड इनमें इफेक्टिव होता है एम्फोटेरेसिन बी। ये डर्मेटोफाइटोसिस आता है सुपरफिशियल में, सो एम्फोटेरेसिन बी इज नॉट इफेक्टिव इन डर्मेटोफाइटोसिस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।